Hey everyone, this is gonna be my third video on YouTube और ये एक book review होने वाला है which I recently just completed after 3 long months. Yeah, I told you I'm a non-reader, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये बुक कंप्लीट करने में बिकॉज इसका फर्स्ट पार्ट मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ा था. वो आएगा वीडियो में कि मुझे क्यों पुश करना पड़ा था. बट जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो ऑन दिस बुक. इट्स कॉल्ड अ मैन कॉल्ड अर्व बाय फ्रेडरिक बैकमैन. इसकी एक स्वीडिश मूवी एंड वन इंग्लिश मूवी भी बन चुकी है वेट टॉम हैंक्स इज इन इट. सो मुझे लगा इट्स अ सेफ बेट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. Okay, so it's a book about a lot of things. It's a book about a grumpy old man who turns into a soft-hearted person by the end of it. A very helpful friend indeed. It's a book about intergenerational friendships. It's a book about beautiful human connections and a very cute love story. Book की starting होती है by this man of being irritated by everyone around him. वो ऐसे झट से सब पे गुस्सा कर देता है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर. वो अपने सोसाइटी में रेजिडेंशियल एरिया में कार्स घुसने नहीं देता है, व्हीकल्स घुसने नहीं देता है और वो अपनी वाइफ को मिस करता है. क्योंकि वो अपने वाइफ को इतना मिस करता है, ही इज़ ट्राइंग टू जॉइन हिज वाइफ हु रिसेंटली पास्ड अवे. उसको नहीं आ रहा है रहना अपनी वाइफ के बिना. उसको इतनी आदत हो चुकी थी अपनी वाइफ की. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ थोड़ा सा डिप्रेसिंग, इसलिए मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ा था. और मैं पहले बता देती हूँ, इफ़ यू हैव प्लान्स टू रीड दिस बुक, डोंट गो अहेड विद दिस वीडियो बिकॉज इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स होने वाले हैं. नाउ दैट आई हैव गिवन द डिस्क्लेमर. मैंने ये बुक सेलेक्ट करी थी क्योंकि ये सब ने रिकमेंड करा था. मूवी बन चुकी है. आई थॉट इट्स सेफ बेट. मेरे को पहले तो काफ़ी डिप्रेसिंग लग रहा था बट थोड़े टाइम बाद वो ह्यूमरस बन गया क्योंकि उसको वाइफ को ज्वाइन करने वाले प्लान्स फेल हो रहे थे ड्यू टू सिली रीजंस. One of the silly reasons was introduction of his neighbor Parvane with her family, who recently just moves into that society. और उसके ड्राइवर को उसके हस्बैंड को ढंग से ड्राइव करना नहीं आता है. तो अब बस लाइक भाई ये कैसे लोग हैं, इनको साइन देख कर ड्राइव करना नहीं आता है, मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम्स पहले फिक्स कर लेता हूँ. तो वन बाय वन ऐसे सिली प्रॉब्लम्स रीजंस आने लगे अव के पास कि वो अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन करता रहा और वो चीज़ें फिक्स करने लगा क्योंकि उसकी डीएनए में है कि मुझे ही करना पड़ेगा. दुनिया बहुत ही बेवकूफ़ हो चुकी है, मुझे ही सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़. और साथ में फ्लैशबैक चल रहा होता है अव के माइंड में कि अगर सोंजा उसके साथ होती, सोंजा हिज वाइफ हु जस्ट पास्ड अवे, सोंजा उसके साथ होती तो वो कैसे एक्सपेक्ट करती उसको एक्ट करने में, और सोंजा खुश होती कि मैं लोगों का हेल्प कर रहा हूँ. सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़. और फ्लैशबैक्स में हमें पता चलता है कि सोंजा और अव की लव स्टोरी एक्चुअली क्या थी. अव बहुत ही ऑकवर्ड काइंड ऑफ यंग मैन हुआ करता था बट सोंजा एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हिम. एंड सोंजा ने उसको कलर दिया उसकी लाइफ में. ऐसे लिखा हुआ है बुक में, अ ब्यूटिफुल लाइन देयर दैट ऑफ वॉज ब्लैक एंड वाइट एंड सोंजा वॉज द कलर ऑफ हिज लाइफ. सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइन, वन ऑफ द मैनी ब्यूटिफुल लाइन्स. उन फ्लैशबैक्स के दौरान और एक लाइन आती है, आई डोंट रिमेंबर वेयर एग्जैक्टली, बट उस लाइन का मीनिंग ये था कि of Mrs. Sonja's nose in between his neck and his shoulder. ऐसे कुछ लाइन था. I don't remember the exact line, but the meaning was that. This was the first line I cried. Okay, कि यार वो hug के बारे में बोल रहा है. राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट द हग एंड ऑव इज़ मिसिंग द हग. मैं याद करके अभी मेरे आंसू आ रहे हैं. वो सबसे फिर क्लोज हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर करके वो सबसे क्लोज हो जाता है. परवाने की 2 डॉटर्स हैं जो अव को एज ग्रैंड फादर फिगर में देखते हैं. एक मोमेंट आता है वहाँ पे जब अव इज़ काइंड ऑफ बेबी सिटर टू बोथ ऑफ दिस डॉटर्स, और जो एल्डर डॉटर है वो गेम दिखाती है अव को अपने कंप्यूटर पे, और अव उसमें इतना दोनों इसमें इतना घुस जाते हैं कि जब परवाने एंटर करती है उनके रूम पे, शी इज़ लाइक ये क्या चल रहा है, तुमको बेबी सिटर बना के गए हो और तुम उसे कंप्यूटर के गेम में घुस गए हो. द रिएक्शन इज दैट. सो दिस आर वेरी इमोशनल मोमेंट्स रिटन ऑन दिस बुक. इसके बाद इवेंचुअली एंडिंग में
ही वुडेंट एडमिट इट, बट वो सॉफ्ट हो चुका होता है और वो उसको सबकी हेल्प करनी होती है. इन दी एंड परवाने देखती है एक दिन अव अपने रूटीन मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकला है, और फिर परवाने उसका जो स्पेयर की है वो अपना स्पेयर की यूज़ करके अव के घर में जाती है और वो देखती है कि अव हैज़ पास्ड अवे अपने स्लीप पे, अपने व्हेन ही वाज स्लीपिंग ही हैज़ पास्ड अवे इन हिज स्लीप. और उसके साइड में उसका कैट बैठा हुआ है, और वो कैट भी अव ने बहुत रिलक्टेंटली अडॉप्ट किया था, बट बाद में ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम एज हिज बेबी. सो दैट वाज रियली इमोशनल पार्ट. और अव ने एक छोटा सा नोट लिख के रखा था परवाने के लिए. उस नोट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस लिखा हुआ था कि कैट क्या खाता है और गाड़ी मत घुसने देना सोसाइटी पे, और लिटिल थिंग्स विच ऑफ वुड वांट द वे ही वांट्स थिंग्स. सो दैट वाज अ रियली इमोशनल नोट जहाँ मैं फिर से रोई. दैट इज़ हाउ द बुक एंड्स. और उसके फ्यूनरल में अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि अव ने एक कम्युनिटी बना ली थी अपनी कि अव लोगों की हेल्प करता है, वैसी कम्युनिटी बना ली थी और उसके चाहने वाले काफ़ी आ गए थे. एंड दैट इज़ हाउ द बुक एंड्स, एंड आई एम ग्लैड कि आई कंप्लीटेड दिस बुक. एंड नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय. उसकी भी मैं रिव्यू दूंगी. आई एम नॉट श्योर मैं वो कितना टाइम लगाऊंगी कंप्लीट करने में, बट होपफुली लेस टाइम देन दिस, and I'll give you the review for that also. See you.